आप सभी का स्वागत है इस मानव की दुनिया में। और ये एक न्यू कहानी है जिसमें एक साइंटिस्ट रहता है जो मरने के बाद दूसरे वर्ल्ड में रिकार्नेट होता है। शुरुआत में हम लोग को एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, उसमें केमिस्ट्री लैब रहता है जिसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और एक लेडी रहती है, वो साइंटिस्ट का हाथ पकड़ के बैठी रहती है, रोते रहती है और बोलती है कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तो एकदम फूट फूट कर रोते रहती है। और वहां पे वो साइंटिस्ट उसी तरह घायल पड़ा रहता है, कराहते रहता है और सबको बोलता है कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी से भागो। तभी जो वो लेडीज रहती है वो रोते रहती है और वो उसकी वाइफ रहती है। और वो आदमी बोलता है कि तुम रो मत, तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट सूट करता है और मैं मरते हुए सिर्फ तुम्हारा स्माइल को देखना चाहता हूँ। और तभी वही कहते हुए वो मर जाता है। फिर हम लोग को एक सिस्टम दिखाया जाता है जो कि बताता है केमिस्ट्री टीचर के बारे में, इनसेन जुंटा, जो कि हम लोग का मेन कैरेक्टर है। और वो रिवर्स ले रहा है, डेस्टिनेशन का नाम है किंगडम ऑफ लूसीफर हीरोइन विलेज। और जैसे ही वो रिवर्स लेता है, वो अपना आँख खोलता है, तो उसके सर पे एकदम मुर्गी बैठा रहता है। वो तुरंत डर जाता है, एकदम बोलता है अरे ये क्या है, ये किस तरह का क्रिएचर है। और फिर देखता है, बोलता है कि वो एक चिकन। तभी फिर वो इधर उधर देखता है, बोलता है कि अरे मैं कहाँ हूँ, क्या मैं अंडरग्राउंड में हूँ। तभी वहां पे सिस्टम प्रकट होता है, बोलता है कि हेलो। तभी वो आदमी एकदम घबरा जाता है, बोलता है कि अरे ये क्या है, क्या मैं मर चुका हूँ और ये मुझे क्या दिख रहा है। तभी वो सिस्टम कहता है कि मैं जो हूँ एक सपोर्टिंग विंडो हूँ, और मैं कोई भी पर्सन अगर रिकार्डिनेट होता है तो उसके अच्छे लाइफ को सुधारने के लिए हूँ यहाँ पर। और तुम जो हो एक रिकार्डिनेट हुए हो इस आदमी के बॉडी में जिसका नाम रोका है, इस वर्ल्ड में। तभी जो एमसी बोलता है कि रोका, मैं रिकार्डिनेशन हुआ हूँ। तो वो चिल्ला के बाहर देखने लगता है, बोलता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। और बाहर देखता है तो एकदम सुंदर सा विलेज रहता है। और देख के बोलता है कि अरे ये सच में दूसरा वर्ल्ड है कोई। तो तभी अचानक से गेट खोल के कोई लेडी आती है, बोलते है कि मैं बहुत आज थक गई हूँ। और वो रोका को देख के एकदम चौंक जाती है, बोलती है कि रोका आज तुम यहाँ हो। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मोइसेन। तभी वो लड़की फल रखते हुए बोलते है कि मोइसेन ये कौन है। तभी एमसी बोलता है कि नहीं नहीं कोई नहीं। वो अपने पिछले पत्नी को नाम याद करते रहता है और बोलता है कि ये दोनों का शक्ल बिल्कुल सेम है, ऐसे कैसे हो सकता है। और मन में सोचता है कि लेकिन ये बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन ये देखने से बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही है। तभी वो मन में सोचता है कि कौन है ये। और तभी जो सिस्टम रहता है वो आ जाता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखाने लगता है और बताता है कि इसका नाम जो है अरुका है और ये तुम्हारी वाइफ है और ये फार्मर है। और जैसे ही वो एमसी वाइफ का नाम सुनता है एकदम शॉक्ड हो जाता है, एकदम बानर से शक्ल बनाने लगता है, बोलता है कि ओ आई सी। और एकदम अपना बाल नोचने लगता है और बोलता है रोका मेरी वाइफ। और फिर मन में चिल्ला के बोलता है कि मैं प्रीवियस लाइफ में मोहसिन को डिनर पे भी लेकर नहीं जा पाया था और इस लाइफ में मेरी वाइफ है। और गाइस वो जो लड़की स्टार्टिंग में थी वो इसकी वाइफ नहीं थी। बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। तभी वो जो मुर्गी रहती है वो एकदम क्रुक क्रुक करने लगती है। और वो जो लड़की रहती है वो बोलती है बैठ के मुर्गी के पास कि तुम अचानक से ऐसा क्यों कर रही हो, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई हूँ। तभी एमसी बोलता है कि आई एम सॉरी। तभी वो लड़की कहती है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में खाना खाएंगे। और चलो मैं फ्राइड एग बना देती हूँ फिर से, थोड़ा देर बस वेट करो। तभी एमसी कस के चिल्ला के बोलता है कि रुको मैं भी तुम्हारा मदद करता हूँ। जैसे ही ये बोलता है वैसे ही उसके हाथ से अंडा छूट कर गिर जाता है, फूट जाता है। तभी हमारा एमसी एकदम चिल्लाने लगता है, बोलता है कि आई एम सॉरी। तभी वो लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। तभी एमसी मन में सोचता है क्या ठीक कर दूंगी। तभी वो जो सिस्टम रहता है उसको एक्सप्लेन करता है कि इस वर्ल्ड में सबका डिवाइन बिस्ट होता है। वैसे ही उसका जो डिवाइन बिस्ट बाहर आ जाता है, पीयू उसका नाम रहता है। वो देख के एमसी एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है कि वाह। और बोलता है कि डिवाइन बिस्ट। और बताया जाता है कि ये जो विलेज है इसमें हर लोगों का एक अलग अलग यूनिक बिस्ट मिलता है और उसका अलग पावर रहता है। तभी एमसी एकदम खुश हो जाता है, बोलता है कि वाह यूनिक एबिलिटी। और सुनता है कि ठीक है एक्टिवेट हो जाओ। जैसे ही वो अपना बिस्ट पे एक्टिवेट जाता है वो अंडा सीधे पूरा खा जाता है। और फिर वो अंडा को कटोरी में उगल देता है और उसका छिलका पीछे से निकाल देता है। तभी एमसी देख के बोलता है कि ओ, क्या इसका जो एबिलिटी है वो अंडा का छिलका को अलग करना है। तभी सिस्टम बताता है कि तुम्हारा जो बीस्ट का एबिलिटी है वो प्यूरिफिकेशन है। भाई अच्छा प्यूरिफिकेशन किया है, मुंह में उल्टी कर दिया। और फिर वो एमसी मन में सोचता है कि फॉरेन सब्सटेंस को जो रहता है वो बाहर निकाल देता है। जैसे कि अंडा टूट गया तो अंडा के अंदर लिक्विड के अंदर उसका सेल था तो उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन जो अंडा था वो तो सेल के अंदर ही था, वो थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है। तभी सिस्टम उसको बताता है कि ये जो है जी रैंक का है और ये सबसे लोवेस्ट रैंक है। तभी एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या सबसे लोवेस्ट रैंक। तभी एमसी फिर रोका से बोलता है कि ओ इसका मतलब जब तुम यूजुअली कह रही थी तो तुम मेरे पे रिलाई कर रही थी। तब रोका बोलते है कि हाँ थैंक यू, फिर उसको एक गोल्डन कॉइन देने लगती है।
वो बोलते हैं कि ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। तभी एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तभी रोका बोलते हैं कि लेकिन तुम तो मेरी बहुत अच्छा मदद किए हो ना। और सुन वेट, क्या तुम गैम्बलिंग करने जा रहे हो? तभी एमसी बोलता है क्या गैम्बलिंग? तभी एमसी कुछ समझ ही में उसको नहीं आता। फिर वो रोका एकदम रोने लगती है, बोलते क्या हो गया है तुम्हारे साथ? तुम पैसा क्यों नहीं ले रहे हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तभी एमसी बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। तभी एमसी मन में सोचता है कि अरे इन लोग क्या करता था अपने में। तभी रोका बोलते हैं कि थैंक यू, मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर पहले ही चेक कर लिया है। तभी एमसी मन में सोचता है कि वो इस वर्ल्ड के अंदर डॉक्टर भी है। तभी वो लड़की कर्स बोलती है। तभी एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या कर्स? तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे फीवर नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा श्राप दे दिया गया था, और ये जो हर्ब है इसको चेस्ट पे रखने से मैं हील हो जाऊंगी। तभी एमसी सोचने लगता है कि ये दूसरा वर्ल्ड है, यहाँ श्राप ज्यादा चलता है। लेकिन तभी वो मुर्गी फिर से कुक कुक करने लगती है। और फिर एमसी बोलता है कि क्या, फिर अचानक से बोलता है कि अरे तुम्हें एलर्जी तो नहीं हो गया है? तभी वो रोका सोचती है क्या एलर्जी? और फिर एमसी बताता है कि ये जो चिकन है इसका फेदर का डस्ट जो है इनविजिबल है, ये पूरे सराउंडिंग में फैल रहा है, इसीलिए शायद तुम्हें खांसी हो रहा है। तभी वो रोका बोलते हैं कि नहीं, लेकिन डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि मुझे कर्स किया गया है। तभी एमसी मन में सोचता रहता है कि मैं क्या बोलूं कि ये समझ जाएगी। तभी बोलता है कि ठीक है पीहू, क्या तुम, और फिर उसको गोदी में उठा लेता है, बोलता है कि चलो अब साइंस क्लास का टाइम आ गया है। तभी वो अपना वाइफ को बोलती है कि चलो तुम जल्दी से लेट जाओ। तभी वो बोलती है क्या? तो बोलता है कि अरे लेटो ना। और फिर लेट जाती है और खांसने लगती है। और भाई इसकी वाइफ का नाम रुकू सेन है, मैं पहले रोका रोका बोल रहा था, तो रोका तो एमसी का नाम है, उसके लिए सॉरी। तभी वो बेड पे लेटे रहती है, बोलती है कि रोका, ये जो कुर्सी है ये तुम मेरे सर के सामने क्यों रखे हो? तभी एमसी बोलता है कि चलो इसको कवर कर देते हैं सीट से, और इससे एक सिंपल टेंट बन जाएगा। तभी फिर अपना एबिलिटी यूज करने लगता है, बोलता है कि चलो जल्दी से एयर प्यूरिफाई कर दो पीहू। तभी उसका जो बीस्ट रहता वो कुछ सोचता समझता नहीं है, बोलता है क्या? और फिर एमसी अपना टारगेट लॉक कर देता है, बोलता है कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको पूरी तरह से प्यूरिफाई कर दो, जाओ अपना सर को उस टेंट के अंदर घुसा लो। तभी पीयू जो रहता है वो अंदर घुस जाता है, बोलता है पीयू पीयू, और फिर पूरी तरह से उस जो एयर रहता है उसके अंदर टेंट के उसको एकदम साफ कर देता है। और एमसी बोलता है कि प्यूरिफिकेशन स्टार्ट। और फिर एमसी जो है पूरा रूम को भी साफ सुथरा करता रहता है और बोलता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तब वो लड़की बोलते है कि हाँ, अब मुझे सांस लेने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और मेरा गला भी अब अच्छा लग रहा है। और फिर एमसी जो है बताने लगता है कि क्योंकि तुम्हें एलर्जी हो गया था, इस कंडीशन में हमारा जो इम्यून है वो प्रोटेक्ट करता है अपना बॉडी को, इसके वजह से कफ होने लगता है। लेकिन मैं जो हूँ एयर को प्यूरिफाई कर दिया, इससे तुम ठीक हो जाओगी। तभी वो लड़की बोलती है कि वाह, ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। तभी एमसी बोलता है कि हाँ। तभी एमसी जो है वो अपना हाथ की तरफ, वो फिर अपनी वाइफ के हाथ की तरफ देखता है, बोलता है कि मेरा हाथ तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, लेकिन जो इसकी वाइफ का हाथ है वो बहुत ज्यादा डैमेज है। और फिर बोलता है कि अब से मैं इसे पूरी तरह से केयर करूंगा। तो फिर बोलता है कि आज का सारा काम मुझे करने दो, ठीक? तभी वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, बोलती क्या? और एमसी याद करने लगता है कि पिछले पास्ट लाइफ में मैं उससे बहुत काम करवाता था, मैं उससे थोड़ा सा भी बात नहीं कर पाया था, लेकिन अब नहीं, इस बार बिल्कुल डिफरेंट होगा। तभी एमसी बोलता है कि हम लोग जो है हस्बैंड एंड वाइफ है। तभी वो लड़की एकदम शॉक्ड हो जाती है, बोलते क्या आज तुम बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तभी एमसी फिर मुंह बनाने लगता है, बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है कि जो मेरा बुरा पार्ट है वो प्यूरिफिकेशन के वजह से खत्म हो गया होगा। तब फिर बोलता है एमसी कि क्या तुम मुझसे हेट करती हो? तभी वो जो लड़की रहती है सीधे उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोलते कि नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ। तभी एमसी का दोनों हाथ पकड़ लेती है, एमसी भी एकदम खुश हो जाता है हल्का, तो एकदम पूरा पसीना पसीना हो जाता है उतना ही में, तो एकदम बोलता है कि वाह। और फिर झट से वहीं पे गिर जाता है उसका हाथ पकड़ने की वजह से। और हम लोग को सिस्टम बताता है कि ये जो है ओवरवेलमिंग स्टिमुलेशन की वजह से हुआ है। और वो लड़की बोलती क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? और भाई रोका सिर्फ टच करने से बेहोश हो गया, देख रहा है। और फिर लड़की देखते रहती है और एमसी भी अपने सपने में देखते रहता है, बोलता है कि मैं उसका स्माइल को पक्का प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर उठने लगता है और उसी तरह फिर रात हो जाता है और एमसी मन में सोचते रहता है रुकू और मैं दोनों एक साथ, वो भी एक ही कमरे में, वाह। भाई इसको यही सब सोच के बस उसका पूरा एकदम शरीर थरथराने लगता है, बोलता है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा। और उसका अपना बीस्ट को पकड़ के एकदम इधर उधर पूरा हिलाने लगता है। वो थरथराते थरथराते मन में सोचता है कि जो है रुकू है वो नहा रही है सिर्फ एक दीवार बगल में, और वो नहाते हुए कुछ सोचते रहती है, बोलती है क्या रोका जो है सच में प्यूरिफाई हो गया है?
और एमसी ये सब भी सुन लेता है, उसका कान लगा के दीवार से चिपक के। और वो सोचते रहती है कि क्या उसे भी कोई श्राप दे दिया है, वो इतना कैसे चेंज हो गया। तभी एमसी ये सब सुन के एकदम भागने लगता है रूम से और बोलता है कि नो नो, नो वे, लगता है वो मुझे पकड़ ली, कि मैं उसका हस्बैंड का बॉडी को पोजेस कर लिया हूँ। और फिर सोचने लगता है कि वो मुझे पकड़ के बोलेगी, झाड़ू से मारेगी, बोलेगी कौन हो तुम, बाहर निकलो। और वो मुझे घर से भी बाहर निकाल देगी और बोलेगी तुम मुझे अपना दोबारा शक्ल मत दिखाना। और फिर खड़ा होकर सोचता है कि नहीं, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा, अब मुझे बिल्कुल रोका की तरह एक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे। और फिर उसी तरह सुबह हो जाता है और उन लोग दोनों गार्डन में रहते हैं और एमसी सोचता है कि वो यही है रुका का गार्डन। और फिर कीड़ा और पौधा को देख के वहां पे एकदम बोलता है कि वाह, ये कीड़ा और पेड़ तो देखने से बिल्कुल अलग लग रहा है। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि रोका, आज तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। तभी एमसी बोलता है खी करके हंसने लगता है, बोलता है कि वो, और मन में सोचता है कि वो लगता है मुझे इस बॉडी के ओनर की तरह बात करना पड़ेगा। तभी एमसी फिर बोलता है कि गैम्बलिंग जो है मोस्टली प्रोबेबिलिटी का गेम है, लेकिन जो हाउस है वो हमेशा जीतता है मेरे लिए। तभी उसकी वाइफ एकदम थोड़ा शॉक हो जाती है, बोलती है कि रोका, तुम बहुत ज्यादा डिफरेंस कल से बिहेव कर रहे हो। तभी फिर एमसी एकदम मुंह में फूल लेने लगता है और बोलता है कि अरे नहीं, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ओले ओले, ये सच में मैं हूँ। और नाचने लगता है और फिर बोलता है कि चलो लेट्स गो, और कैसा होगा, अब मैं गार्डनिंग करूंगा। तभी वो एकदम पूरा शॉक्ड हो जाती है, उसकी वाइफ बोलती है कि क्या गार्डनिंग। वो बोलते हैं कि रोका जो कहता था कभी भी मेरे साथ कुछ भी काम नहीं करेगा, वो आज मेरी मदद करेगा। तभी एमसी मुंह बनाते हुए मन में सोचता है कि ओह, लगता है ये मुझे बिल्कुल डिफरेंट पर्सन सोच रही है और ये काम नहीं किया। चलो हम लोग बेट लगाते हैं कि कौन सा सीट सबसे पहले उगेगा। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि ओ, तो तुम फिर से करने लगे। तभी एमसी बोलता है कि ओ, लगता है यही काम कर रहा है, चलो ठीक है। तभी एमसी बोलता है कि तुम हारने के डर से पहले ही नहीं लगा रही हो बेट। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि लेकिन मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, क्योंकि तुमने पिछले बार ले लिया था मेरे से। तभी एमसी एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अरे ये बास्टर्ड क्या कर रहा था पहले। एकदम एमसी एकदम मुंह बनाने लगता है। तभी उसकी वाइफ फिर कुदार उठाते हुए बोलते हैं कि इसके अलावा और कोई फसल नहीं उगेगा, ये बिल्कुल असंभव है। तभी एमसी बोलता है क्या हुआ। तब उसकी वाइफ कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसका शुरुआत 1 महीना पहले ही हो गया था, और अगर ये अंकुर भी जाएगा तो तुरंत सूख जाएगा। और मैंने इसमें बहुत ज्यादा पानी और खाद डालने की भी कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया, यह बिल्कुल बेकार है। तभी एमसी बोलता है कि लेकिन, और फिर उसकी वाइफ बोलते है कि इसलिए मैं डिसाइड की हूँ कि गार्डन को सेल कर दूंगी और इससे मैं कुछ पैसा भी ले आऊंगी। और तुम भी तो यही कहते थे ना कि जो गार्डन है वो बिल्कुल जुआ की तरह है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सक्सेस मिले, और गैम्बलिंग इसके मुकाबले ज्यादा आसान है। तभी एमसी सोचने लगता है क्या मैं, और बोलता है कि हा हा हा। और तभी एमसी फिर गार्डन को देखने लगता है, मन में सोचता है कि ये सूखा हुआ गार्डन, ये जंग लगा हुआ उदार, अगर मैं कुछ इसके बारे में कहूंगा तो ये जरूर सस्पिशियस हो जाएगी। तभी फिर एमसी बोलता है कि चलो हम लोग गार्डन को रीस्टोर करते हैं। तभी उसकी वाइफ एकदम हैरान हो जाती है, बोलती क्या ये पॉसिबल भी है। तभी एमसी बोलता है कि भरोसा करो मुझ पे, जो फार्मिंग है वो एक जस्ट केमिस्ट्री है। तब वो वाइफ बोलती है कि केमिस्ट्री। फिर हमसे मिट्टी हाथ में उठा के बोलता है कि ये जो मिट्टी है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं जो कि प्लांट को बढ़ने में मदद करते हैं, और वो बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स। तो बोलता है कि रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और मैं कैसे करूँ इसे एक्सप्लेन। तभी हमसे बोलता है कि जैसे कि तुम कौन सा फर्टिलाइजर यूज करती हो। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि जैसे कि पक्षी का बीट, छोड़ा हुआ अनाज वगैरह। तभी एमसी बताता है कि जो पक्षी का जो बीट होता है उसमें बहुत तरह का एलिमेंट पाया जाता है, जैसे कि फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट होता है वो प्लांट को बढ़ने में मदद करता है, इसमें ज्यादा फल फूल लगता है। तभी वो एकदम शौक हो जाती है, खुश हो जाता है, बोलती है कि क्या सच में। तभी एमसी उसको देख के बोलता है कि चलो ये अब खुश तो हो रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और फिर बोलता है कि जब मैं प्रीवियस लाइफ में कोई भी मेरा बात नहीं सुनता था। और फिर एमसी बताता है कि तुम्हें कली को ग्रो करवाने में नाइट्रोजन का यूज करना चाहिए। तभी वो बोलती है कि नाइट्रोजन क्या होता है। फिर एमसी मन में सोचता है कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है नाइट्रोजन। और मन में सोचता रहता है कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है बिना अमोनिया के, सिंथेटिक के। और वैसे ही चलते रहता है। तभी अचानक वो पेड़ से टकरा के गिर जाता है, बोलता है क्या। और फिर बोलता है कि अरे ये ट्री यहाँ पे कट के कैसे गिरा हुआ है। तभी उसकी वाइफ बोलती है क्या तुम भूल गए, 1 महीना पहले ही तो तूफान आया था। तभी एमसी आइडिया लगाता है, बोलता है क्या तूफान। और फिर आगे जाने लगता है, बोलते हैं क्या यहाँ पे कहीं समुद्र है। और फिर सिस्टम खुल जाता है, बताता है कि हम लोग कहाँ पे हैं, करंट लोकेशन यहाँ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ये जगह है। और फिर एमसी देख के बोलता है कि वो सी जो है सच में है यहाँ पे। फिर अचानक से फ्यू को नीचे उतार के बोलता है कि चलो यही एक रीजन तो है। और फिर बोलता है कि फ्यू, जाओ जाके पूरा सॉइल को प्यूरिफाई कर दो।
और प्यूरिफिकेशन टारगेट तुम्हारा NaCl है। तो बोलता है कि स्टार्ट द प्यूरिफिकेशन। और वो जो बीस्ट रहती है वो मिट्टी में कुछ खाने लगती है, फ्यू फ्यू करके। और फिर वो जो NaCl रहता है सीधे MC के सीधे मुंह पे फेंक देती है। और फिर जैसे ही MC चाटता है बोलता है कि अरे ये तो नमक है। और भाई NaCl जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, नमक ही रहता है। तो मुझे पूरा उसका केमिकल नाम बताओ कि सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बताओ चलेगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा। तभी जो उसकी वाइफ रहती है बोलते क्या तूफान जो है वो नमक लाता है? फिर उसको समझाने लगता है कि जो सी वाटर है उसके अंदर नमक होता है, उसी से तूफान क्रिएट होता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर के वजह से। और पानी भी इधर उधर अच्छा लगता है इसके वजह से जो नमक है वो यहाँ आ गया है। और वही जो प्लांट भी है वही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके वजह से वो नमक के वजह से प्लांट भी जलने लगते हैं। और इसलिए मैं इसे फिक्स कर दिया हूँ। तब उसकी वाइफ एकदम खुश हो जाती है, बोलती है कि वाह। तो बोलता है कि चलो कम ऑन हम लोग नया सीट को लगाते हैं। और फिर हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। उन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम खुश हो जाते हैं, बोलते कह रहे देखो नया सीट अकुर गया। और वहां पे ढेर सारा एकदम बड निकला हुआ रहता है। और MC एकदम देख के शौक हो जाता है, बोलता है कि अरे सिर्फ एक दिन में इतना बढ़ गया, हो सकता है कि इस वर्ल्ड में प्लांट अलग स्पीड से बढ़ते हों। फिर उसकी वाइफ उसको एकदम धन्यवाद बोलती है कि रोका बहुत बहुत धन्यवाद। तब MC बोलता है कि अरे तुम खुश हो ना बोकू? और बोल के बोकू एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं और बोल रहा था बोकू नहीं। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि तुम ज्यादा झूठ मत बोलो, सब कुछ ठीक है। तुम बहुत सारे पैसा गैम्बलिंग में हार गए ना, इसलिए तुम मेरे मुझे मक्खन लगा रहे हो। तभी MC एकदम खुश हो जाता है, बोलता है कि हाँ यही तो रीजन है। फिर मन में सोचता है कि लगता है ये कन्विंस हो गई इस बात से। तभी उसकी वाइफ बोलती है लेकिन मैं चिंतित हूँ तुम्हारे हेल्थ को लेकर। और बोलते है कि आज जो है तुम जमीन पे नहीं सोओगे, बेड पे सोओगे मेरे साथ, ठीक? और ये सुन के एकदम उसका पूरा शर्म से चेहरा लाल हो जाता है, उसका आत्मा शरीर से निकल जाता है। वो बोलते कि हे रोकू, क्या तुम सुन रहे हो? और फिर एक आदमी लड़खड़ाते लड़खड़ाते चलते रहता है, बोलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा था। और तभी अचानक से उसको कुछ महसूस होता है, बोलता है कि अरे कौन है पेड़ के पीछे? तभी वहां पे एकदम अलग तरह का जानवर दिखाया जाता है, एकदम शैडो में उस पर अटैक करने जाता है। और बस इतना ही। और गाइस कमेंट कीजिए अगर ये वाला ज्यादा सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। और जल्दी से जल्दी बन के सब्सक्राइबर कीजिए। और जो लोग भी और सब सीरीज नहीं देखे हैं मेरा, वो लोग भी जाकर देखिए। आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक मॉन्स्टर एक बंदे को मार देता है रात के समय। और अब आगे हम लोग को सुबह मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है मार्केट का। सब कोई कानाफूसी करते रहता है कि हे तुमने सुना कि वो जो ओल्ड मैन था शॉपकीपर का, उसको कोई कल मॉन्स्टर मार दिया? दूसरा बंदा बोलता कि हाँ, इतना ज्यादा खतरनाक है। तभी हम लोग को रोका और उसकी वाइफ आरुकू को भी दिखाया जाता है, वो भी ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। और MC बोलता है कि पता नहीं विलेज में क्या चल रहा है। उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ, इन लोग तो लगता है कि मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा है। तभी फिर उन लोग हंसते खेलते अपना जाते रहता है। तभी अचानक से झाड़ी के पीछे से आकर MC को कोई डराता है, बोलता है क्या हो? तभी MC एकदम डर जाता है। तभी MC बोलता है कि क्या हुआ? तब उसकी वाइफ बोलती है कि ओ तुम। और बोलते है कि ये तो पार्लेट है। और फिर वो पार्लेट जो है MC की वाइफ को बोलता है कि हाय। और फिर MC का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर है कि तुम लोग बाहर निकले हो शॉपिंग के लिए। और क्या तुम गैम्बलिंग में बहुत ज्यादा पैसा हार गए हो, इसलिए तुम इसके साथ शॉपिंग के लिए आए हो? तभी MC बोलता है कि और फिर वो पार्लेट MC को बोलता है कि अगर तुम बैंक हो जाओगे तो तुम टेंशन मत लो, मैं आरुकू का ध्यान रखूंगा, उसे खुश रखूंगा। भाई वो कहावत नहीं है कि गांव बसा नहीं लुटेरे पहले ही आ गए? और MC का एकदम मुंह बना रहता है। तभी उसकी वाइफ बोलती है MC के कि पार्लेट बहुत दिन हो गए, और सब तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तो पार्लेट एकदम खुश हो जाता है, शर्माने लगता है, बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। और कुछ दिन पहले तो मैं बिल्कुल इसके जैसा एक प्रे को पकड़ा था। तभी आरुको एकदम खुश हो जाती है, बोलती है कि वाह कितना ज्यादा अमेजिंग है, और MC एकदम मुंह बना लेता है। तभी MC एकदम पूरा गुस्सा में हो जाता है और सिस्टम को बोलता है कि जल्दी से बताओ मुझे इस आदमी के बारे में। और एकदम मुंह से आवाज निकालते हुए बोलता है कि आरुको, मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या प्लानिंग चल रहा है? तभी सिस्टम एकदम जल्दी से आता है, बोलता है कि तुम ज्यादा गुस्सा मत हो, इसे जान से मत मारो, सब कुछ ठीक है। और ये जो है पार्लेट है, और ये जो है एक हंटर है, और आरुको और ये बिल्कुल चाइल्डहुड फ्रेंड है। और वो पार्लेट बोलता है कि लो आरुको तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और मुर्गी बांध के लाया रहता है। आरुको बोलते क्या हो, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तभी MC मुंह बनाते हुए बोलता है कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड। और MC मन में सोचते रहता है कि अगर मैं ज्वाइन कर लूंगा इन लोग को तो ऐसा लगेगा कि मैं ही डिफरेंट पर्सन हूँ। और वैसा ही उन लोग बात करते रहते हैं। तभी आरुको बोलते हैं कि हे पार्लेट, क्या तुम फ्री हो? चलो हम लोग को ज्वाइन कर लो आज का मील के लिए। तभी पायलट बोलता है कि अरे मुझे बहुत अच्छा लगेगा लेकिन आज मुझे कुछ काम है। MC एकदम हैरान हो जाता है। और आरुको बोलते है कि काम? तो पायलट मुंह बनाते हुए बोलता है कि हाँ काम। और फिर एकदम मुंह बनाते हुए गुस्सा वाला बोलता है कि हाँ यहाँ जो है आसपास में हिजरी को देखा गया है।
वही मॉन्स्टर के बारे में बताते रहता है। तभी एमसी मन में सोचता है और बोलता है कि क्या हिजरी, ये क्या होता है। तभी आरुकु बताते हैं कि ज्यादातर ये जो है एक ओमनीवोरस रहते हैं बीस्ट, और ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तभी एमसी एकदम डर जाता है, बोलता है क्या हम लोग के अगल बगल में बीस्ट हैं, वो भी इस तरह का। और पार्लेट मन में सोचता है और बोलता है कि वो जरूर हाइबरनेशन से अब खत्म हो गया होगा, उसके बाद फूड का तलाश करने के लिए विलेज में आया होगा। और हम लोग जो वो टूल्स ऑफ कॉर्नर था उसके दुकान के पास उसका ट्रेस भी देखे थे। तभी आरुको एकदम हैरान हो जाती है, बोलती कि हो, तभी सब विलेजर लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, वो हिजरी था। और बोलती कि वो तो वो टूल्स ऑफ ऑनर था, है ना। तभी पार्लेट बोलता कि हाँ, वो थोड़ा बहुत लकी था कि वो सरवाइव कर गया। और बताता है कि हिजरी के द्वारा वो प्रोबेबली स्क्रैच कर दिया गया था, और उसे फिर पैनिक अटैक आ गया। और वो जो क्रिएचर होते हैं वो ज्यादातर सेंसिटिव होते हैं, जहां भी ज्यादा आवाज सुनाई देता है वो तुरंत भाग जाते हैं। और हाँ, उन लोग का जो फेवरेट फूड है वो बैजिमो है, जो कि बिल्कुल इस बार खराब हार्वेस्ट हुआ है। और घास की तरफ देखते रहता है, बोलता है कि प्रोबेबली कोई भी उसे इस बार माउंटेन के पास जाकर फूड नहीं पहुंचाया होगा, इसलिए जरूर इधर आ गया होगा वो। तभी हमसे एकदम घबरा जाता है, बोलता है कि रुको एक सेकंड, हम लोग के फील्ड में जो बैजिमो है उसका स्प्राउट उग गया है। तभी आरुको एकदम घबरा जाती है, और एमसी भी एकदम घबरा जाता है, बोलता है कि हम लोग का फार्म। और आरुको बोलते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग का टारगेट कर लेगा वो। और तभी उन लोग सब एकदम घबरा जाता है, फिर दौड़ के अपना फील्ड की तरफ जाने लगता है। और फिर देखता है कि वहां पे उसका पेड़ पौधा एकदम सही रहता है, बोलता है कि ओह, सो ग्लैड, फील्ड पूरी तरह से सेफ है। और पार्लेट बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अपने घर में ही रहना, मैं सारा रात पहरा दूंगा। तभी आरुकु बोलती है कि क्या तुम श्योर हो, सारी रात तुम अकेले रह लोगे। तभी फिर अपना बॉडी दिखाते हुए बोलता है कि डोंट वरी, तुम जानती नहीं हो मैं एक बहुत अच्छा बीस्ट हंटर हूँ विलेज में। तभी एकदम वो शर्माने लगती है, और मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा आरुकु। और इनसे एकदम उदास हो जाता है, मन में सोचता है क्या ये पार्लेट अच्छा आदमी भी है, क्या सब कुछ ठीक होगा। तभी पार्लेट को कुछ एहसास होता है, और एमसी बोलता है कि क्या हो गया पार्लेट। पार्लेट बोलता है कि आरोका, जाओ जल्दी से आरुकु को जाके अंदर ले जाओ, मुझे कुछ साउंड ठीक नहीं लग रहा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तभी एमसी एकदम घबराने लगता है, बोलता है कि और फिर वो देखता है कि उसके पीछे वही मॉन्स्टर आता है, बोलता है एमसी मन में कि नो वे। और एकदम वो भालू की तरह लगते रहता है, वही भालू ही रहता है भाई। और एमसी बोलता है कि हिजरी, यही है हिजरी। और जो भालू एकदम पूरा एग्रेसिव रहता है, सब कुछ नोचने लगता है। और एमसी मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये बेसिकली एक ग्रिजली बियर है, और मुझे जल्दी करना होगा, रुकू को अंदर ले जाना होगा घर में। तभी वो ग्रिजली बियर रहता है, वो सब जो पौधा रहता है उसके तरफ अटैक करके खाने लगता है। और एमसी उसको देख के कि सब उसका मेहनत का फल खाते रहता है, वो बिल्कुल एकदम गुस्सा हो जाता है, और एकदम दौड़ के अटैक करने के लिए जाने लगता है कि तुम खाओ मत उसे। और पार्लेट रहता है, वो रोकते रहता है, बोलता है कि रुक जाओ, जाओ मत, आगे रोका। तभी एमसी एकदम कुदार उठाता है, सीधे जाकर उस भालू पे अटैक कर देता है। तभी भालू एकदम गुस्सा से एकदम खड़ा हो जाता है, और एमसी वहीं पे गिर जाता है, बोलता है कि आउच। भालू एकदम अटैक करने के लिए रहता है, एमसी सोचता है कि आज तो मैं गया। और जो आरुकू रहते हैं वो भी एकदम रोने लगती है, बोलती है कि रोका, भागो भागो। और पार्लेट बोलता है कि तुम कितना ज्यादा मूर्ख हो। और फिर वो अपना बीस्ट निकाल के एकदम पावर मूव करता है कि जाओ सॉगेट। और उसका जो बीस्ट रहता है वो डी ग्रेड का रहता है, और एकदम वो बीस्ट एकदम गोल गोल घूम कर एकदम चक्री टाइप बनाने लगता है, उसमें से वो एक पत्थर फेंकता है। वो पत्थर एकदम बुलेट की तरह जाकर भालू को लगता है, और फिर वो एकदम दौड़ कर भालू भागने लगता है। और एमसी बोलता है कि बाप रे, आज मैं बच गया, थैंक यू। तभी पार्लेट बोलता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम भालू पे अटैक क्यों कर दिए, और क्या तुम सच में आरोका हो। तभी एमसी एकदम पसीना पसीना हो जाता है, बोलता है क्या। तभी उसकी वाइफ आकर एकदम झट से उसको गले लग लेते, बोलती है कि तुम इस तरह का पागलपंती कभी भी मत करना आगे से। तो भाई उसको देख के एकदम पार्लेट का मुंह बन जाता है। तभी एमसी एकदम मन में कुछ सोचता है, और उसका नाक से खून आने लगता है, बोलता है कि वो बहुत ज्यादा लॉर्ड था, लेकिन थैंक यू पार्लेट, मैं वो तुम्हारे वजह से बच गया। तभी पार्लेट भी एकदम पूरा चौड़ में आ जाता है, बोलता है कि अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो सिर्फ खाना खाने से पहले का वार्म अप है। तो फिर बताया जाता है कि उसका जो बीस्ट है वो रिंग शेप करके किसी भी चीज का एक्सेलरेशन इंक्रीज कर देता है, और पावर, और वो कॉम्बैट में बहुत ज्यादा यूज होता है। तभी एमसी मन में सोचता रहता है कि हाँ, ये जरूर एक स्किल हंटर होगा। और फिर एमसी बोलता है कि पार्लेट, क्यों नहीं तो हम लोग को ज्वाइन करते हो आज का डिनर के लिए। और जैसे ही ये बोलता है तभी अचानक से और बड़ा वहां पे भालू आ जाता है, एकदम कुर्राने लगता है। उन लोग सब देख के एकदम डरने लगता है, बोलता है कि जल्दी से हम लोग को रिस्पॉन्सिबल बुलाना होगा। और एमसी सोचता है कि यार, ये तो पहले वाला से भी ज्यादा बड़ा है। और वो एकदम उन्हीं लोग की तरफ दौड़ के अटैक करने के लिए आते रहता है। तभी पार्लेट एमसी को पीछे हल्का करता है, और अपना अटैक दोबारा लॉन्च करता है। और लगता है उसका अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता है, वो सीधे एकदम एमसी और पार्लेट की तरफ घूरते रहता है।
और एमसी भी पीछे गिर जाता है, बोलता है कि ये ठीक नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तभी वो जो आरूकू रहती है वो भी अपना बाल्टी उठा के और वो अपना पेड़ पौधा जो रहता है उसको कबाड़ कर आलू की तरह, और बोलते हैं कि पार्लेट जल्दी से रोका को लो, वहां से भागो। तभी वो जो भालू रहता है वो आरूकू की तरफ देखता है, फिर उसके तरफ दौड़ने लगता है। तभी पार्लेट बोलता है कि डैम इट, और फिर उसको बचाने के लिए दौड़ता है तेजी से एकदम। और एमसी भी एकदम देख के एकदम चिल्लाता है, और वो भालू भी एकदम जोरदार अटैक करने के लिए दौड़ते रहता है आरूकू की तरफ। और जैसे ही अपना अटैक पंजा निकालता है आरुकू को मारने के लिए, वैसे ही एकदम एमसी भी चिल्लाता है कि नहीं आरुकू। वैसे ही पार्लेट अपना एकदम बीस्ट को लॉन्च करता है, गोल गोल घूमता है, उसके अंदर कूद कूद जाता है और एक पंच जाके लगाता है भालू को। और जैसे ही टकराता है भालू से बोलता है कि डैम इट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वो भालू जो रहता है वो और दम गुस्सा हो जाता है, एकदम दोबारा अटैक करता है पार्लेट पे। तभी वो पार्लेट जल्दी से पीछे हटने लगता है, उसका अटैक को डॉज करता है। और डॉज करते करते एकदम जमीन पे गिर जाता है, उसको थोड़ा चोट भी लगता है। तभी एमसी बोलता है कि पार्लेट। तभी पार्लेट एकदम उठने लगता है, थरथराते रहता है, बोलता है कि डैम इट, मुझे लगता है कि मेरा रिब केस टूट गया है, इतना ज्यादा इंसेन पावर है इसके पास। और वहीं पड़ा रहता है, बोलता है कि ये बहुत खराब हुआ, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो भालू दोबारा अटैक करता है, और पार्लेट झट से अपना पैर हटा के उसका अटैक को अपने पैर से हल्का ब्लॉक करता है। वो बोलता है कि ओह, इस बार मैं बच गया। और अपना बीस्ट को भी ऑर्डर देता है कि जाओ स्वेगेट। और मन में सोचता है पायलट कि अगर मैं इस बार मिस किया तो मैं पक्का मरूंगा। और फिर वो दोबारा वही सेम अटैक करता है बुलेट टाइप, और उसका बुलेट एकदम बिल्कुल उसके आंख में एकदम जाता है। और जैसे ही लगता है उसके आंख में, एकदम भालू कस के चिल्लाता है कि "आओ!" और फिर उसको इतना कस के आंख में चोट लगता है कि वो पीछे मुड़कर फिर भाग जाता है। और पार्लेट का एकदम सर से भी खून आने लगता है, और फिर वो भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी आरुकू और एमसी दोनों चिल्ला के दौड़ने लगते हैं कि पार्लेट। और एमसी सोचता है कि नहीं, क्या ये मर गया। और आरुकू बोलते हैं कि नहीं, बस ये अपना कॉन्शियसनेस खोया है, बस बेहोश हुआ है। और फिर चिल्ला के बोलते हैं कि चलो इसे जल्दी उठाकर हम लोग को घर में लेके चलते हैं, वरना वो दोबारा आ जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि वो भालू फिर से आ जाता है रात के समय, और गेट के पास ही आके खड़ा रहता है। और एमसी बोलता है कि लगता है कि हम ही लोग को वो खोज रहा है। और वो पार्लेट का मलहम पट्टी करके सुलाया रहता है, और आरुकू उसी के पास बैठी रहती है, बोलता है कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ये इतनी जल्दी गिव अप नहीं करता है। और वो एकदम उदास रहती है, बोलते हैं कि ये तब तक हंटिंग कर रहा था जब तक इसको आखिरी सांस नहीं आ गया। और आरुकू याद करके कि उसको वो कैसे बचाया, वो पूरी तरह से उदास होने लगती है, और हल्का हल्का रोने भी लगती है। और एमसी उसके पीछे खड़ा होकर मन में सोचता है कि आरुकू। तभी आरुकू दोबारा उसकी पट्टी चेंज करने लगती है, और पार्लेट उठने लगता है, बोलता है कि नहीं नहीं छोड़ दो, मुझे उठना होगा। तभी आरुकू बोलते हैं कि नहीं, तुम हिलो नहीं। और पार्लेट बोलता है कि नहीं, ये खुद मैंने चूज किया था। और फिर वो दम दर्द से ही कराते हुए उठता है, बोलता है कि अब इस पॉइंट पे या तो मैं मरूंगा या तो फिर उसको मारूंगा। तभी एमसी चिल्लाता है, बोलता है कि पार्लेट, अब रुक जाओ, तुम्हारा हड्डी वैसे ही टूट चुका है, अब तुम उससे ज्यादा जाकर भिड़ो मत। और इस केस में तो तुम्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, और अगर तुम अपने आप को ज्यादा पुश करोगे तो तुम्हारा लंग्स भी कोलैप्स कर जाएगा और तुम मर जाओगे। और उसको रोकते हुए उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है कि वो ग्रिजली बियर जो होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं, है ना, इसलिए वो जरूर बाहर इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी से सुबह हो जाए। तभी पार्लेट उसका कंधे से हाथ हटा के एकदम उसका सीधे कॉलर पकड़ लेता है, और एकदम गुस्सा से बोलता है कि क्या तुम सिचुएशन को समझ भी रहे हो कि क्या हो रहा है अभी। और चिल्ला के बोलता है कि तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एकदम शांति से बैठो। तभी एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है, और आरुकू उसके पास आती है, बोलती है कि पार्लेट, ये सही तरीका नहीं है बात करने का। तो पार्लेट दर्द से बोलता है कि हाँ, यही सच है, लेकिन और ये आर्ग्यू करने का समय नहीं है। तभी एमसी एकदम गुस्सा में अपने आप को बोलता है कि हाँ, पार्लेट सही बोल रहा है। और सोचता है कि पार्लेट जो है बार बार फेस कर रहा था गिजली बियर को, इसका बॉडी पूरी तरह से डैमेज भी हो गया था, फिर भी हम लोग को वो प्रोटेक्ट कर रहा था। और एकदम गुस्सा में अपना मुट्ठी बांधने लगता है, और मन में बोलता है कि यहाँ तक आरुकू भी, वो भी अपना जिंदगी की बाजी लगा दी हम लोग को बचाने में, और मैं जो था सिर्फ डर के मारे वहां पे जम गया था, और सिर्फ पूछ रहा था कि क्या वो मर नहीं न गया। और ये सब सोच के एकदम गुस्सा से कांपते रहता है। तभी पार्लेट उसके बगल से गुजरता है, और उसको एकदम कस के दर्द होता है, और वहीं पे एकदम पैर के बल बैठ जाता है। तो बोलता है कि अरे कुछ नहीं होगा। जैसे ही ये बोलता है वैसे ही एकदम मुंह से उसका खून फेंक देता है। तभी आरुकू बोलती है कि तुम रुक जाओ, तुम्हारा बॉडी वैसे भी अंदर से एकदम डैमेज हो चुका है। तभी एमसी जैसा ही इनसाइट सुनता है, अचानक से उसको कुछ ध्यान आता है। और फिर एमसी सोचता है कि जो ग्रिजली बेयर होता है वो बहुत ज्यादा उसका मोटा चमड़ी होता है, इसलिए उसे बाहर से अटैक करने में उसे कुछ नहीं होता है। अगर क्या होगा, उसको हम लोग अंदर से अटैक करें। और फिर एमसी बोलता है कि फ्यू, और देखता है कि अरे उसके पास तो फ्यू नहीं है,
वो अंधेरे में एक जगह बैठी रहती है दुबक के। और फिर एमसी उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। और फिर एमसी का कुछ दिमाग चलता है और देखता है कि उसको बोल रहा था कि तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, और वो स्वीट पोटैटो। और फिर फ्यू को वो बोलता है कि अरे मुझे एक आइडिया आया। और फिर बोलता है कि फ्यू, अगर तुम यहाँ हो, और उसको उठा कर एकदम घुमाने लगता है, बोलता है कि बिना मैं उसे अंगुली टच किए हुए ही उसे हरा दूंगा। वो पार्लेट दर्द से एकदम कराते रहता है और आरुको उसको एकदम सपोर्ट करते रहते हैं, बोलते हैं कि तुम पार्लेट बाहर मत जाओ। तभी एमसी उसके पास आ जाता है, बोलता है कि पार्लेट तुम्हें बस रेस्ट करने का जरूरी है, और अब मेरी बारी है। तभी उसका हाथ फिर से झटक देता है एकदम गुस्सा में, और बोलता है कि नहीं, तुमसे वो डिफीट नहीं होगा। और फिर धक्का देकर एमसी को जाने लगता है, बोलता है कि मैं उसे डिफीट करूंगा, और मैं एक हंटर हूँ, मुझे अपना लाइफ को रिस्क में लेना ही होगा। तभी एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि नहीं, मैं उसे डिफीट करूंगा। उस पति को जरूर अपनी पत्नी को बचाना चाहिए जो कि उससे प्यार करती हो। उसके बाद हम लोग को बाहर दिखाया जाता है कि वो भालू जो है, उसका आंख से खून आते रहता है, वो इधर उधर अपना मुड़ी हिलाते रहता है, वहीं पे घूमते रहता है। और तभी उसको अचानक से एकदम एकदम मीठा मीठा खुशबू आने लगता है, और वो खुशबू उन्हीं लोग के घर की तरफ से आते रहता है। और फिर एमसी बताता है कि अगर मेरा हाइपोथेसिस सही है तो मैं उसे जरूर डिफीट कर दूंगा, मुझ पे भरोसा करो। तभी पार्लेट फिर कुछ सोचता है उसको देख के, और बोलता है कि ठीक है, तो मेरा एक कंडीशन है। बोलता है कि क्या? तो बोलता है कि मुझे भी मदद करने दो तुम्हें। तभी एमसी बोलता है कि क्या सच में? तो ये लो। और क्या तुम डाइकोना रेडिस को घिस दोगे मेरे लिए? और गाइस, जो डाइकोना रेडिस होता है, ये एक बड़ा चीज होता है, व्हाइट रूट वेजिटेबल, जो कि कॉमनली यूज होता है जैपनीज कोरियन कुसिन में। तभी फार्लेट मन में सोचता है कि व्हाट द हेल, ये क्या कर रहा है ये सब चीजों से। तभी एमसी फिर बताने लगता है कि जब तुम इसे घिसोगे तो इसका सेल वॉल जो है बाहर का डैमेज होगा, इससे उसका जो सुगंध होगा वो हवा में फैलेगा। तभी पार्लेट चिल्लाने लगता है, बोलता है कि रुको, तो इससे वो गिजली बीर का क्या होगा? तभी हमसे बोलता है कि ये तो ऑब्वियस है कि फिर वो हम लोग की तरफ हंट करने के लिए आएगा। तो फिर दिखाया जाता है कि वो बियर सच में उन लोग की तरफ हंट करने के लिए आते रहता है, और वो जो गेट रहता है उसको एक पंजा मार के तोड़ देता है। और एमसी वहीं पे एकदम छुपा रहता है बैठ के, सब सामान लेकर। और बोलता है कि अरे, ये तो सच में आ गया, और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। तो बोलता है कि बस मुझे अपना ब्रेथ को होल्ड करके रखना होगा। और तभी जो भालू रहता है उसके नाक में उसका खाना का सुगंध जाता है, तो बिल्कुल एकदम उसके मुंह से लार टपकने लगता है। और एमसी एकदम उसी की तरफ वो बॉल बढ़ा के बोलता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें ये फूड? ये तुम्हारे ही लिए है, इसका सुगंध कैसा है? तो तुम इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पाओगे, कम ऑन जल्दी से आ जाओ। और एमसी बस अपना हाथ निकाल के उसको ऊपर रखे रहता है, तभी वो बिजली बेर आता है तो सीधे अपना दांत से उस पटरा को ही हटा देता है, और एमसी को एकदम घूर के देखने लगता है। तभी एमसी भी एकदम शॉक्ड हो जाता है, और एकदम पूरा डर से कांपने लगता है, और बोलता है कि बाप रे, ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। उसके दिमाग से भी आंसू आने लगता है, और बोलता है कि मैं अब अपने बिल्कुल लिमिट पे आ गया हूँ, मैं इससे ज्यादा अपना सांस को नहीं रोक सकता हूँ। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं बस तुरंत यहाँ से भाग जाऊं। तो ये कभी नहीं हो सकता है कि ह्यूमन जो है इस तरह के मॉन्स्टर के अगेंस्ट जीत सके। और अपना सांस रोक के बोलता है कि लेकिन मुझे तो जरूर ये करना पड़ेगा, और मेरे सामने कितना बड़ा भी मॉन्स्टर क्यों नहीं आ जाए, मैं साइंस की मदद से जरूर उसे फाइट बैक करूंगा। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आरुकू और वो पार्लेट पीछे छुपा रहता है। वो ग्रिजली बेयर जो रहता है वो एकदम धीरे धीरे एकदम एमसी की तरफ ही बढ़ते रहता है, और एमसी मन में सोचता है कि और नजदीक आओ। और वो पार्लेट और आरुकू दोनों एकदम शॉक्ड रहती है, कुछ आवाज नहीं करती है। और एमसी एकदम सीधे उसको मुंह के पास ले जाकर बोलता है कि लो लो, सूंघो इसे। और वो जैसे ही वो एकदम ज्यादा सूंघता है, वैसे ही तुरंत उसको कुछ फील होता है, और अचानक से वहीं पे धड़ाम से गिर जाता है। और वो पार्लेट और आरुकू दोनों एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी एमसी फिर बाहर निकलता है, और फिर वो एकदम भर मुंह सांस लेता है, और वहीं पे गिर जाता है। और फिर पार्लेट आके वो बियर का सांस चेक करता है, बोलता है कि क्या ये मर गया? और तभी पार्लेट बोलता है कि रोका, तुमने आखिर किया क्या? तभी एमसी बताता है कि मैं जो हूँ, एक इनहेल करने वाला डेडली पॉइजन बनाया था। तभी पार्लेट एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या डेडली पॉइजन? और क्या जो डाइकॉन रेडिस होता है उसमें पॉइजन होता है? तभी हमसे बोलता है कि नहीं, वो डेडली पॉइजन जो कि पहले ही हवा में है, वो तो CO2 है। तभी पार्लेट और आरुकू दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या CO2? वो क्या होता है? एसिड रिफ्लेक्स की तरह। फिर एमसी बताने लगता है कि CO2 है, वो गैस होता है जो कि हवा में ही फैले रहता है, वो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तब निकलता है, और इन्वायरमेंट में ये इतना इतना होता है। और गाइस, ये सब खुद पढ़ लो। और फिर बताता है कि अगर तुम्हारे बॉडी में अगर CO2 का मात्रा बढ़ गया, 20% हो गया, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा और तुम फिर मर जाओगे। और इसीलिए फिर मैं बात तब
की मदद से मैं वैसा जगह बनाया जिसमें मैं 50% से ज्यादा CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। और वो बियर आके जैसा ही वहां पे ज्यादा सूंघा, उसके शरीर में CO2 का मात्रा बहुत ज्यादा चला गया, वो अचानक से मर गया। और उन लोग दोनों एकदम बस मुंह बना के खड़ा होकर सुनते रहता, उन लोग कुछ समझ में भी नहीं आता। और हरोका उसके पास आके बोलता है कि अरे वाह, मैं तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर रहा था, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो। और उसका एकदम पीठ थपथपाने लगता है। और एमसी मन में सोचता है कि वेट, ये इतनी आसानी से ये सब चीज एक्सेप्ट कर लिया। तभी एमसी बताता है कि मैं इमेजिन नहीं हूँ, ये इसका पावर है। और जैसे ही अपना बीस्ट की तरफ देखता है, वहां पे बीस्ट रहता ही नहीं है। तो वो बीस्ट कहीं और छुपा रहता है। और बताया जाता है कि वो बीस्ट ही जो रहता है वो एयर प्यूरिफाई कर देता है उसके अगल बगल बाथटब में। और इसी की वजह से जो था हम लोग मॉन्स्टर को डिफीट कर पाए। और फिर एमसी एकदम अपना बीस्ट को एकदम गोदी में उठा के एकदम आमने सामने देखते रहता है, बोलता है कि तुम जो हो बिल्कुल एकदम ब्रेव, नोबल, एकदम डिवाइन बीस्ट हो। तभी वो बीस्ट ये सब सुन के एकदम उसके आंख से आंसू आने लगता है। फिर वो अपना पुराना बात याद करने लगता है कि कैसे एमसी उसको एकदम फेंक दिया था कि तुम एकदम यूजलेस हो। और वो भी सोचने लगा था कि वो एकदम बिल्कुल यूजलेस बीस्ट है। और एकदम वो रोने लगता है। तभी एमसी बोलता है कि ओ, मुझे माफ कर दो, तुम्हें जो तुम्हारा नाम है जो मैंने रखा वो तुम्हें पसंद नहीं ना है, मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा। तभी वो बीस्ट एकदम बोलता है कि क्यों क्यों, नहीं नहीं। और एकदम पूरा खुश होने लगता है। तभी पार्ले जो रहता है वो बीस्ट को पकड़ लेता है उसके हाथ से। वो बोलता है कि ग्रेट अचीवमेंट, बहुत अच्छे किड्स, और तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल कोई नहीं है। और फिर अपना बीस्ट के सर पे बैठा के एकदम उसको ले जाने लगता है दौड़ के। और बोलता है कि चलो हम लोग जो हंट किए हैं उसका ढिंडोरा पूरे शहर में फैलाएंगे सुबह में, और पूरा शो ऑफ करेंगे। और एकदम दौड़ के जाने लगता है। तभी आरुकू बोलती है कि पार्लेट, क्या तुम्हें चोट नहीं लगा था? और पार्लेट एकदम दौड़ के जाने लगता है, बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और फिर बोलते हैं कि बहुत अच्छा, चलो ठीक है। और फिर एमसी भी हंसने लगता है। और फिर एमसी की तरफ जाके एकदम उसका हाथ बढ़ाती है, उठाती है, बोलते है कि रोका, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं ना लगा? तभी एमसी बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और जैसे ही उसका हाथ टच करती है, एमसी और एमसी का वाइफ दोनों एकदम शर्माने लगती है। और एमसी मन में सोचता है कि अरे, इसका हाथ बहुत ज्यादा गर्म नहीं है? तभी हारुको भी एकदम शर्माने लगती है। और एकदम याद करती है कि कैसे पहले एमसी उसको बोल रहा था कि जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो, प्यार करती हो, वो कैसे नहीं उसे बचाएगा। ये सब सोच के एकदम पूरा शर्माने लगती है। और एमसी भी एकदम शर्माने लगता है, बोलता है कि वो क्या है वो। और फिर बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और गाइस, जल्दी से मेरा 1000 सब्सक्राइबर कीजिए, और मेरा और सब भी जो सीरीज चल रहा है उसे देखिए। आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। और इस तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जो कि उठता है, और दोनों एकदम एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखते रहते हैं। और एमसी मन में सोचते रहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। और एमसी की वाइफ मन में सोचती है कि मैं तुम्हें होल्ड करना चाहती हूँ। तभी एमसी बोलता है मन में कि नहीं। और फिर बोलता है कि अरे, मैं तो तुम्हें होल्ड कर सकता हूँ ना, क्योंकि हम लोग तो मैरिड हैं। एमसी एकदम शर्माने लगता है, और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है वैसे ही फिर तुरंत छोड़ देता है, बोलता है कि नहीं। और एमसी उसको देख के मन में सोचता है कि मैरिड कपल, लेकिन मैं तो इससे शादी नहीं ना किया हूँ। रियल में तो रोका शादी किया है इससे। ये मैं नहीं हूँ, मैं तो जुंटा हूँ। और फिर एकदम चिड़चिड़ाते हुए मन में बोलता है कि ओह, मैं कैसे प्रिटेंड कर सकता हूँ इस समय कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, और मैं इसको डिजर्व नहीं करता हूँ। ये सब सोच के एकदम उदास होते रहता है। और मैं बिल्कुल क्रैश हूँ, बहुत ज्यादा डरपोक हूँ। और रोका पीछे हटने लगता है। तभी आरुकु उसका शर्ट पकड़ लेती है, बोलते है कि रोका। और एमसी फिर उसको देखता है, और उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं हो, और उसको पकड़ने लगती है। तभी एमसी फिर अपने आप को छुड़वाने लगता है, और उसका हाथ झटक देता है। तभी आरुकु को थोड़ा शौक लगता है, और उसके बाद रोका कुछ बोलता भी नहीं और तुरंत भाग जाता है, बोलता है कि रुको, मैं पार्लेट को देख के आता हूँ। और भागते भागते मन में सोचता है कि व्हाट द हेल, मैं क्या कर रहा था अभी। और फिर सामने देखता है कि पार्लेट आते रहता है, उसके साथ बहुत सारा सब विलेजर लोग आते रहता है एकदम दारू वारू लेकर। तो पार्लेट बोलता है कि आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे उस गिजली बियर को मारने की वजह से। और वो पार्लेट सबको वहीं मॉन्स्टर के पास ले आता है, और सबको बोलता है क्या यही मॉन्स्टर है? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। और तभी एक विलेजर जो रहता है वो पूछता है कि पार्लेट, क्या तुमने इसे अकेले मारा? तभी पार्लेट बोलता है कि नहीं, इसे मैंने नहीं, रोका ने मारा। तभी सब विलेजर लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते क्या? और सब बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल यूजलेस पर्सन था, ये तो मर्डरर था, ये तो जुआरी था, बिल्कुल नीच आदमी था। और एमसी मन में सोचता है कि हाँ, सबसे नीच आदमी इन लोग सही कह रहे हैं। और आरुकु को ये सब सुनकर एकदम खराब लगता रहता है। और तभी एकदम बीच में आ जाती है, बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग गलत कह रहे हो, रोका ऐसा नहीं है, और प्लीज इस तरह की बातें मत बोलो। और बोलते हैं कि रोका तो, रोका तो, और कुछ बोल भी नहीं पाती है। तभी एमसी एकदम पूरा
इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि हारुकू। अभी सब विलेजर लोग बोलता है कि अरे हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे, हा हा हा। और एक कैब वाला विलेजर आता है, वो बोलता है कि अरे तुम लोग जानते नहीं, हारुकू जो है बहुत ज्यादा प्यार करती है रोका से। और ये बात सुन के एकदम पैरलेट का एकदम मुंह से खून आ जाता है। और वो विलेजर एमसी के पीठ पे थपथपा के बोलता है कि तुम्हें इतनी सुंदर वाइफ मिली है, इतनी प्यारी वाइफ मिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो। एमसी अपनी वाइफ की तरफ देखता है तो वो एकदम शर्माने लगती है। और फिर एमसी मन में सोचने लगता है कि लेकिन मैं तो रोका नहीं हूँ, क्या मैं रोका हूँ? और एकदम कंफ्यूज रहता है। और फिर उन लोग सब पार्टी मनाने लगता है, सब जगह विलेज को सजाने लगता है। और फिर पार्लर ताली बजाता है, बोलता है कि ऑल राइट, सबको इसी चीज का इंतजार था, चलो अब सबको हम लोग खाना खाते हैं। और वहां पे पूरा प्लेट में मीट एकदम सजाया रहता है, और सब विलेजर लोग देख के एकदम बोलते हैं कि वाह। सबके मुंह से एकदम पानी टपकने लगता है। और फिर पार्लेट ना चाहते हुए बोलता है कि रोका। तभी एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि हाँ। और बोलता है कि लो सबसे पहले तुम ट्राई करो। और मैं इसे सबसे पहले नहीं खा सकता हूँ, तुमने क्योंकि मारा है सबसे पहले। जो सबसे पहले मारता है वही खाता है। तो एकदम उसके सामने बोलता है कि लो खाओ इसे। तभी एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, वेट वेट। और मन में सोचता है कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर सब विलेजर लोग एमसी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि जबरदस्ती खिलाओ इसे, खिलाओ, तो ये शर्मा रहा है। तभी रोका बोलता है कि सिस्टम हेल्प करो मुझे। तभी सिस्टम वहां पे आता है, बताता है कि ये सब विलेज में रिवाज है कि जो लोग भी पहले बीस्ट को हंट करेगा वही खाएगा सबसे पहला कोर। और फिर पार्लेट एकदम गुस्सा में हो जाता है, बोलता है कि अब तो तुम्हें मैं खिला कर रहूंगा। और जैसे जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस देता है खाना। और जैसे ही खाता है, पार्लेट बोलता है कि ये क्या है, इतना बकवास खाना। एकदम वहीं पे तुम उल्टी करने लगता है। और पार्लेट बोलता है कि अरे क्या हुआ पास्टर्ड, तुम इतना महंगा मीट को बर्बाद कर दिए। और तभी एमसी बोलता है क्या तुम इस चीज को कह रहे हो खाने के लिए, तुम पहले खुद ट्राई करो। तभी पायलट बोलता है क्या, तो फिर वो भी ट्राई करता है, जैसे ही खाता है वैसे ही तुरंत खास देता है, मतलब उल्टी कर देता है। सब विलेजर लोग बोलते हैं कि यू कितना खराब है क्या। और एक विलेजर बोलती है कि क्या ये सड़ा हुआ है। तभी पायलट बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये, बिल्कुल ज्यादा स्ट्रेच होता है। तभी वो विलेजर लेडीज रहते बोलती कि ओ, मैं तो सोच रहे थे कि इसे खाऊंगी। तभी जो कैब वाला विलेजर रहता है बोलता है कि नहीं, जो ग्रिजली बियर का जो मीट होता है वो बहुत ज्यादा गंदा स्मेल करता है। तभी वहां पे एक बच्ची आके एकदम रोते रहती है और मन में सोचते कि ओ, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मेरा बच्चा भी भूखा है, मैं एकदम खाना चाहती थी इसे। सब विलेजर लोग एकदम उदास हो जाते हैं और जाने लगते हैं, बोलते हैं कि ओ, तो कोई बोलते रहता है कि अरे मैं अभी भी भूखा हूँ, मुझे खाना था। तभी एमसी आरुका और पार्लेट तीनों देखते रहता है, बोलता है कि अरे विलेज लोग सब वैसे ही चल गए बिना खाए। तभी एमसी को अचानक से ध्यान आता है कि अरे आरुका भी नहीं खाई है, उसे मीट बहुत ज्यादा पसंद है। और एकदम गुस्सा में हो जाता है, बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं जरूर कुछ दिमाग लगा के इसे बिल्कुल अच्छा बना दूंगा। और मनु बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आरुका इसे खाए, और मैं क्या करूँ क्या करूँ। तभी वो मीट की तरफ देखता है कि उसको जो है सर्व किया हुआ रहता है सीप जो रहता है उसमें, समुद्री सीप। और एमसी उसको देख के बोलता है कि अरे मिल गया। और मन में बोलता है कि रुको, मैं इसे ठीक करके लाता हूँ, बस इसमें से इसका स्मेल ही ना निकालना है। और वो उसका प्लेट उठा लेता है, बोलता है कि बस 1 मिनट इंतजार करो रुको, मैं तुरंत आता हूँ। और मैं तुम्हें बिल्कुल डिलीशियस मीट सर्व करूंगा, और सबके लिए भी। तभी सब विलेजर लोग थोड़ा देखते हैं, बोलते हैं, क्या। और एमसी वो प्लेट को देखते हुए मन में बोलता है कि अरे कुकिंग तो एक तरह का केमिस्ट्री ही है ना। तभी उसी तरह एकदम सुबह होने लगता है और एमसी सबको बताता है कि चलो अब सब कुछ रेडी है, और सब कोई खाना शुरू करो। सब विलेजर लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं मत खाओ। और सब एकदम शॉक्ड रहते हैं। हमसे बोलता है कि अरे मुझ पे भरोसा करो, बस एक बार बिलीव कर लो। तभी वो जो बच्ची रहती है बच्चा को लिए हुए, वो बोलते हैं कि हाँ मैं खाऊंगी, मुझे दो सबसे पहले। तभी एमसी एकदम बोलता है कि ठीक है लो, एकदम खुश हो जाता है, उसको देने लगता है। जैसे ही वो बच्ची देख के उसको खाती है, वैसे ही बोलते हैं कि ओ हो, वाह कितना अच्छा है। तभी जैसे ही सब कोई अच्छा सुनता है, सब कोई देखने लगता है, क्या सच में अच्छा है ये। तभी पार्लेट भी एकदम आने लगता है सबको हटा के, और बोलता है कि लो मैं खाऊंगा इसे। अब इसमें से सच में अब स्मेल नहीं आ रहा है, ये सच बोल रहा है कि सबको ट्राई करो, लो लो। और पार्लेट खा के एकदम मन मुग्ध हो जाता है, बोलता है कि वाह कितना अच्छा है। और मेरा मुंह बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है, इसको एकदम खाने का मन कर रहा है, बार बार चिबाने का मन कर रहा है। एमसी सोचता है कि अरे ये फूड रिव्यू क्यों देने लगा, चुपचाप खाओ ना। तभी पायलट बोलता है कि ए, तुमने किस तरह का ट्रिक यूज किया, हमको भी बताओ। तभी एमसी बताता है कि देखो यही है। और वो मीट का टुकड़ा लेकर बेकिंग सोडा में डालने लगता है, बोलता है कि ये है बेकिंग सोडा वाटर। तभी पायलट बोलता है क्या, बेकिंग सोडा वाटर, ये क्या होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एमसी जो है वो समुद्री सीप को ले जाकर उसको चूर चूर कर कर आग में पका रहा था, उससे वो
कैल्शियम ऑक्साइड में बन जाता है और फिर उसको पानी में मिक्स कर देता है, नमकीन पानी में। और फिर वो अपना बीस्ट को बोलता है कि पीयू, लो इस पानी के अंदर बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दो। और पीहू एकदम पूरा इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है और पानी के अंदर एकदम छोड़ देती है। और फिर मुझे बोलता है, अरे वाह, ये पूरी तरह से रेडी हो गया, चलो अब। और फिर एमसी कुक करने लगता है और सबको खिलाने लगता है। और कुक करते समय हम लोग को बताया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ये जो हेल्प करता है मीट को ट्रेंडनेस में, और इससे जो उसका स्मेल है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। और ये सब समझाते रहता है, एकदम खाना पकाते रहता है। और वो सब खाना देख के सारे विलेजर के मुंह में एकदम पानी आने लगता है, बोलता है कि वाह। और सब विलेजर लोग बोलते हैं, कह रहे मुझे भी दो, मुझे भी दो, मैं भी एक लूंगा। और उसी तरह एकदम सब पार्टी मनाते रहते हैं। और फिर एमसी जो है आरुकू को जाकर सर्व करता है। और फिर वो टोपी वाला जो विलेजर रहता है वो रोका को टच करते हुए बोलता है कि रोका, तुम स्पेशल ओकेजन पे तुम खुद से क्यों नहीं खिलाते हो आरुकू को। तभी एमसी बोलता है, क्या मैं खुद से खिलाऊं फर्स्ट बाइट। और ये बस सोच के एकदम पूरा शर्माने लगता है, उसका दिल का धड़कन बढ़ने लगता है। और एमसी मन में सोचता है कि नो वे, अभी हम लोग तो इंगेज भी नहीं हुए हैं। तभी वो आदमी बोलता है, कह रहे तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग वैसे भी शादीशुदा हो। तभी एमसी बोलता है कि हाँ हाँ सही कहे। तभी पार्लेट आके उसके हाथ से प्लेट उठा लेता है, बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं करूंगा। तभी एमसी बोलता है कि अरे नहीं, ये अलाउड नहीं है। और फिर अरुका की तरफ ले जाने लगता है खाना। और एकदम पूरा सामने आके बोलता है कि लो आरुका। तभी आरुका एकदम शर्माने लगती है। और एमसी मन में सोचता है कि अभी तो मैं एक फेक हस्बैंड हूँ, लेकिन मैं कभी तुमसे बिल्कुल रियली में मैरिड करके तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, आरुका मन में सोचते रहता है। और उसको एकदम पूरा वेडिंग ड्रेस में एकदम ले आ रहा है, दोनों साथ में खड़ा रहता है कपल बन के। मन में बोलता है कि ये मेरा पहला स्टेप है लाइफ का सबसे अच्छा चीज में। और उसको एकदम खिलाने जाते रहता है, और वो एकदम मुंह फाड़े रहती है। तभी अचानक से उसे एकदम कुछ फील होता है, वो तुरंत वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। और रोका एकदम चिल्लाता है, बोलता है क्या हुआ आरुकू। और तभी रोका देखता है कि उसके पैर में एकदम टेंटिकल्स ऑक्टोपस का लपेटा रहता है। बोलता है कि अरे ये क्या है। और उसका पूरा पैर एकदम काला पड़ जाता है। तभी वहां पे कोई आदमी आता है, बोलता है कि ओहो, अब न ये इंटरेस्टिंग हुआ। और दिखाया जाता है कि वो जो आदमी रहता है वो सुअर पे बैठ के आते रहता है। तो बोलता है कि व्हाट द हेल, ये क्या है। देख कर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बहुत अच्छा समय बिता रहे हो। तभी रोका आ जाता है, बोलता है कि तुम लोग कौन हो। तभी वो आदमी एमसी की तरफ देखता है और अपना सुअर को तेज दौड़ाकर एमसी की तरफ आने लगता है, उसको एक झटका मारता है। और फिर बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम भूल गए, तुम इतनी आसानी से इतना कूल लॉर्ड को कैसे भूल सकते हैं, टैग को। और गाइस इसका नाम टैग रहता है। तब एमसी एकदम पसीना पसीना हो जाता है, बोलता है क्या। तभी जो टैग एकदम उसके पास एमसी के पास आ जाता है, बोलता है कि तुम क्या पसंद करोगे, रॉक या पेपर। और एमसी थोड़ा डरते रहता है। तभी एमसी मन में सोचता है कि मुझे लगता है रॉक के साथ जाना चाहिए। और बोलता है कि रॉक। तभी वो आदमी अपना मुट्ठी बांध लेता है, एकदम एक पंच मारने के लिए जाता है एमसी को। तभी एमसी बोलता है कि नहीं नहीं रुक जाओ। और जैसे ही मारने जाता है वैसे ही फिर से एकदम बुलेट वाला पत्थर आके उसके गाल में लगता है, उसको कट लग जाता है। और पायलट बोलता है कि रुक जाओ, और अगली बार ये निशाना चुकेगा नहीं। तभी वो सरेंडर बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग देखने से बहुत ज्यादा गर्म खून के लग रहे हो। उसमें बोलता है कि मैं बस अपना सामान लेने आया हूँ, जिस चीज पर मेरा हक है। और बोलता है कि हे। और पीछे एक मोटा आदमी दौड़ के आता है और सीधे आरुकू को जाकर उठा लेता है। तभी रोका एकदम गर्मा जाता है, बोलता है कि हे, तुम क्या कर रहे हो, उसे नीचे उतारो। तभी टैग जो बोलता है कि तुम्हारा जो रीपेमेंट का जो डेट था वो पास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी वाइफ को ले जा रहा हूँ। तभी एमसी एकदम गुस्सा में उसको देखते रहता है और बोलता है कि आरुका। और जैसे ही उसके तरफ दौड़ता है तभी वो मोटा आदमी एक झाप मारता है एमसी को, वहीं पे एमसी गिर जाता है। तभी पार्लेट बोलता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये चीज नहीं ले जाने दूंगा। और अपना बुलेट फायर करता है टैग के तरफ। तभी टैग का कोई स्लाइम निकलता है, उसका बुलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हम लोग को बताया जाता है कि वो एक बीस्ट रहता है जो कि इसका स्किल रहता है एब्जॉर्प्शन का, और वो डी रैंक का रहता है। और वो उस बुलेट को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और पार्लेट एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या। तभी वहां पे एक और आदमी आता है एकदम कार्टून से शक्ल का। वो बोलता है कि ये बिल्कुल यूजलेस है, तुम्हारा अटैक कोई भी काम नहीं करेगा। तभी पार्लेट बोलता है कि डैम इट। तभी एमसी फिर दोबारा दौड़ कर जाता है और सीधे जाके वो मोटा आदमी के पैर में ही लटक जाता है, बोलता है कि नहीं, मुझे वापस करो आरुको को, वापस करो। तभी टैग वो बात सुनता है कि वापस करो। और एकदम गुस्सा में बोलता है, कह रहे तुम ही ने इस वोमेन पे बेट लगाया था, यही वो ना लेडीज थी। और एकदम गुस्सा में एकदम चिल्लाते रहता है। तभी रोका एकदम शॉक्ड रहता है, बोलता है कि तभी पार्लेट भी एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि रोका तुम। तभी हमसे चिल्लाता है कि नहीं, मैं नहीं था। तभी टैग बोलता है कि तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो। और फिर बताता है टैग की अनफॉर्चुनेटली जो टेंटिकल्स जो
लपेटा हुआ है ये लेडीज में, यही प्रूफ है, मेरा ये बीस्ट है। वो बताया जाता है वो बीस्ट के बारे में कि वो सी रैंक का रहता है, उसका स्किल ट्रैकिंग का रहता है, और जो कोई भी उससे पैसा लेता है वो आदमी उसके पीछे ये बीस्ट लगा देता है, उसको ट्रैक करते रहता है। और फिर वो आदमी बताता है कि नॉर्मली सब कोई ये अपने पास रखते हैं, लेकिन तुम जो हो अपनी वाइफ को दे दिए थे खुद से। एकदम पसीना पसीना हो जाता है, बोलता है कि नहीं ये झूठ है। तभी सब विलेजर लोग बोलते हैं कि देखो देखो क्या ये सच बोल रहा है। रोका जो है बिल्कुल रोका ही रहेगा, ये कभी नहीं सुधरेगा। सब ऐसा ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं, एकदम रोका एकदम पूरा उदास हो जाता है। तभी आरूको चिल्लाते हैं कि सब कोई चुप हो जाओ और झूठ बोलना बंद करो। वो बोलते हैं कि ये जो ऑक्टोपस है वो तो चार लक लाता है, और रोका ने मुझे बताया था कि ये जो है टेंटिकल्स गुड लक लाता है। तभी वो टैग बोलता है क्या तुमने इस आदमी पर भरोसा किया। उफ, एकदम जोर जोर से हंसने लगता है कि हा हा हा। वो बोलता है कि वाह ये कितना प्राइजलेस है, तुम कितनी बड़ी गधी मूर्ख हो। और फिर बोलता है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है, एक एकदम ट्रैश और दूसरा एकदम इडियट। और रोका का एकदम बाल पकड़ के उसको एकदम बोलते रहता है कि यू इडियट, है ना सही। और रोका जो है मन में सोचता है कि आरुको हमेशा इस पे बिलीव करती थी रोका पे, और अभी तक ये मुझ पे बिलीव करती है। एकदम अपना दांत पीसने लगता है। और फिर एमसी बोलता है कि तुम्हें और कितना पैसा चाहिए बोलो, और मैं तुम्हें पे कर दूंगा। और एकदम उसका पैर पड़ने लगता है। वो बोलता है कि प्लीज मुझे आरुका दे दो। तभी टैग फिर हंसता है, बोलता है कि ओ तो तुम पे करे हो तो ठीक है, तुम्हें 3,000 ग्रेन फुल पे करना होगा, तभी मैं तुम्हें इसे रिटर्न करूंगा। तभी सब विलेजर लोग एकदम शौक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या 3,000, इतना में तो उसका पूरा जिंदगी निकल जाएगा। और फिर टैग बोलता है क्या है तुम्हारे पास दो। तभी एमसी एकदम उदास रहता है, बोलता है कि व्हाट द फक अब मैं क्या करूं। और फिर टैग बोलता है कि हे ब्रूनो। और जैसा ही देखता है कि वो ब्रूनो मोटा आदमी वहां से गायब रहता है, और वो लड़की वहीं पे नीचे उतरी रहती है। और देख के फिर इधर उधर देखता है, बोलता है कि अरे ब्रूनो कहाँ गया। और देखता है कि वो मोटा आदमी ब्रूनो जो मीट रहता है उसको एकदम दबा के पेलते रहता है। टैग बोलता है कि व्हाट द हेल तुम क्या खा रहे हो। तभी वो मोटा आदमी बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो बस टेस्ट कर रहा था। और सब एकदम जल्दी जल्दी खाने लगता है। तब सब विलेजर लोग रोकने लगता है, रुको रुको मत खाओ इसे। और विलेजर बोलते हैं कि अरे ये बहुत ज्यादा प्रीसियस ग्रिजली बियर का मीट है। तभी टैग जैसे ही सुनता है कि क्या ग्रिजली बियर का मीट, वो तो बहुत खराब मीट होता है, वो बहुत ज्यादा गमकता है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। तभी विलेजर लोग बोलते हैं कि हाँ बट रोका ने उसे बिल्कुल अच्छा बना दिया, अब वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है। तभी टैग बोलता है कि रोका क्या सच में। और रोका जो रहता है वो अपनी वाइफ के पास जाके बोलता है कि अरुको क्या तुम ठीक हो। तभी वो टैग बोलता है मोटा आदमी के कि हे ब्रूनो चलो मुझे भी एक पीस दो। और जैसे ही फिर वो टैग एक बाइट खाता है वो एकदम पूरा पागल हो जाता है, बोलता है कि जाकर रोका के पास, हे तुम किस तरह का ट्रिक इसमें यूज किए हो, ये इतना अच्छा टेस्ट कैसे कर सकता है। तभी रोका बोलता है कि बस मैं अपना पावर ऑफ साइंस का यूज किया हूँ। तभी टैग एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या पावर ऑफ साइंस, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। और फिर वो मीट का टुकड़ा की तरफ देखता है और एकदम हंसता है, बोलता है कि ये तो मुझे बिल्कुल मनी के जैसा स्मेल कर रहा है। और फिर बोलता है कि रोका तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस है, पहला कि तुम अपना उधारी के बदले अपनी वाइफ को दे दो, और दूसरा तुम मुझ पे एक फेवर करो जिससे कि तुम्हारा सारा उधारी आसानी से चुक जाए। तभी रोका बोलता है कि क्या फेवर, और एकदम परेशान रहता है। तो फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि रोका और उसकी वाइफ टैग के साथ ही जाते रहता है, और एमसी अपने वाइफ की तरफ देखता है कि उसके पैर में अभी भी वो विष लपेटा रहता है, उसको दर्द होते भी रहता है। तभी एमसी अपनी वाइफ से पूछता है कि हे क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो उसकी वाइफ बोलती है क्या। तब रोका बोलता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इस चीज से जरूर बाहर निकालूंगा। तभी आरुको बोलते है कि तुम लेकिन इसके चक्कर में कुछ गलत काम मत कर लेना। तभी एमसी मन में सोचता है कि मैं आरुका के लिए कुछ भी करूंगा। फिर हम लोग को सिटी एल्डेनाप को दिखाया जाता है, उन लोग वहीं पहुंच जाता है, और वो टैग बोलता है कि हम लोग पहुंच गए। और यही है सिटी का अम्यूजमेंट शॉप। और फिर उन लोग जैसे ही एंट्री करते हैं, एमसी और एमसी की वाइफ दोनों एकदम शॉक हो जाता है देखकर। एमसी बोलता है कि वाह ये तो बिल्कुल कैसीनो की तरह देखने से लग रहा है, और सब वहां पे जुआ भी लगाते रहते हैं, और पूरा बार एकदम भरा रहता है। और एमसी सब जगह टेबल पे जा जाकर देखते रहता है, बोलता है कि अरे ये तो ये है ये तो वो है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तभी अचानक से फिर उसको ख्याल आता है, अपना मुड़ी ढूंढता, बोलता है कि नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ अपना कर्ज चुकाना है। और फिर अपना हाथ को देखते हुए मन में बोलता है क्यों, लेकिन मेरा जो बॉडी है अभी भी जुआरी का बॉडी है। तभी टैग जाने लगता, बोलता है कि हे। और फिर एमसी दौड़ के जाने लगता, बोलता है कि हाँ हाँ। तभी उसको एक लड़की देखती है, तो बोलते कि अरे रोका। और तभी टैग और एमसी सब लोग एक रूम के सामने आ जाता है, बोलते कि हे गेट खोलो। टैग बताता है कि जितना भी गैम्बलिंग से पैसा जमा होता है सब यही होता है,
फिर एमसी की तरफ एकदम घूर के देखता है, बोलता है कि अगर तुम मेरा एक भी सिंगल पॉइंट यहाँ से चुराने का कोशिश किए तो तुम अपने आप को कभी देख नहीं पाओगे। और रोका एकदम डर जाता है। फिर जैसे ही गेट खुलता है, कैंडी जलाता है, वो देख के एकदम पूरा चौंधिया जाता है, बोलता है कि वाह, इतना सारा सोना। और टाइग बोलता है कि यहाँ पे कम से कम मिलियंस ऑफ पैसा होगा। और आरुको सोच के सुन के बोलते हैं, क्या मिलियंस ऑफ पैसा? तभी वो कार्टून से शकल का बोलता है कि है ना, हम लोग का बॉस बिल्कुल इनक्रेडिबल है। तभी वो टैग जो रहता है वो एकदम गर्मा जाता है, एकदम थरथराते रहता है, एकदम चिल्ला के बोलता है कि डैम इट। और एमसी और होका दोनों एकदम सोचते कंफ्यूज रहते क्या हुआ। और एमसी मन में सोचता है कि व्हाट द हेल, अब क्या हुआ। तभी वो कार्टून से शकल वाला आदमी बताता है कि हम लोग का जो बॉस है उनका भी हार्ट ब्रेक हो गया अभी तुरंत, और एक साल में ऐसा 4 बार हुआ है। और फिर बताता है कि हम लोग का हर बार कुछ न कुछ यहाँ से चोरी हो जाता है, तो उसके वजह से कम हम लोग का 10,000 पैसे का नुकसान हुआ है। तभी टैग एकदम चिल्लाता है, बोलता है कि जल्दी से वो बास्टर्ड लोग को खोज निकालो, और कैसे उन लोग चोरी कर लेते हैं और कैसे पहुंचते हैं यहाँ। और एमसी को बोलते हैं कि यही तुम्हारा जॉब है। तभी एमसी एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है क्या? तभी एमसी बोलता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी टैग बोलता है कि नहीं, तुम ये कर सकते हो, और तुम जब मैनेज कर सकते हो ग्रिजली मीट बियर का उतना अच्छा बनाना, तो तुम ये भी कर सकते हो। तभी एमसी मन में सोचता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। तभी एमसी कुछ देखता है, बोलता है कि लेकिन मैं रिफ्यूज भी नहीं कर सकता हूँ। अरोका को देख के मन में सोचता है। तभी एमसी बोलता है कि अगर मैं उस चोर को पकड़ लूंगा तो मेरा जो उधार है वो सब कुछ चुकता हो जाएगा, और फिर तुम मारुको को रिलीज कर दोगे। तभी टायर एकदम हंसने लगता है, बोलता है कि ओ ठीक है। और मनी लेंडर कभी भी अपने वाद से मुकरता नहीं है। फिर बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, और आज से अभी से वो वक्त शुरू हो रहा है, और अगर नहीं पकड़ पाओ तो फिर तुम्हारी वाइफ को हम स्लेव मार्केट में बेच देंगे। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा कम दिन है। तभी टैग बोलता है कि ठीक है, तो मैं जाके अभी तुरंत इसे बेच देता हूँ। तभी रोका एकदम गुस्सा में आता, अपना दांत पीसता बोलता है कि ठीक है। और फिर वो कैंडल लेके आगे बढ़ने लगता है कुछ खोजने के लिए। और मन में बोलता है कि अरे, यहाँ पे ना तो खिड़की है ना तो कोई डोर है, सिर्फ एक ही डोर है, और वहां भी गार्ड लगे रहते हैं, और हम लोग जरूर अंडरग्राउंड में हैं। और फिर बोलता है कि हे टैग, डोर में ताला कैसा लगा हुआ है? फिर टैग बोलता है कि उसका सिर्फ एक ही चाबी है, वो भी मेरे पास रहता है। और एमसी सोचता है कि सिर्फ एक ही एंट्रेंस भी है और एक चाबी ही है, और हर समय 2 गार्ड पहरा देते रहते हैं। और फिर मन में सोचता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट लॉकर रूम है। और उसको कुछ समझ में नहीं आता, वहीं एकदम गिर जाता है वो। और मन में सोचता है कि अरे बाप रे, मैं कैसे इसे सॉल्व करूंगा, क्या मैं डिटेक्टिव हूँ? और फिर एमसी अचानक से दौड़ने लगता है, बोलता है कि ठीक है, मैं बाहर चेक करने जा रहा हूँ। और फिर वो और उसकी वाइफ भी जाने लगती है बाहर। और एमसी इधर उधर देखते हुए मैंने सोचा कि इधर तो कोई भी सस्पिशियस एरिया मुझे नहीं दिख रहा है, और कोई भी छेद कहीं भी नहीं दिख रहा है। तभी उसकी वाइफ बोलते है कि रोका, क्या तुम ठीक हो? और एमसी एकदम उदास रहता है, और फिर भी हंस के बोलता है कि हाँ हाँ। और तभी सामने से वो लड़की आते रहती है, अब सीधे आके उसका गला नहीं पड़ जाते, बोलता है कि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। तभी एमसी एकदम घबराने लगता है, तो पीछे हट जाता है, बोलता है कि "हे, तुम कौन हो?" तभी लड़की बोलते है, क्या तुम मुझे भूल गए? और इतने हसीन लम्हे हम लोग साथ में बिताए, तुम इसे इतने आसानी से भूल गए? एकदम उसका हाथ पकड़ के बोलते रहती है। तभी ये सब बात सुन के एकदम पूरा शर्माता है, बोलता है कि नहीं नहीं, हम लोग कब ऐसा किए हैं, और तुम क्या बात कर रही हो, और हम लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं थे। तभी वो लड़की एकदम रिझाता हुआ शक्ल बनाते हुए बोलते कि अरे, तुम इतना सरप्राइज क्यों हो, सब कुछ ठीक है। और फिर उसके कान में जाकर बोलते, क्यों नहीं, आज हम लोग रात को मिलते हैं, बहुत ज्यादा दिन हो गया है। तभी एमसी बोलता है कि अरे, तुम क्या कहना चाहती हो? एकदम घबराने लगता है। तभी वो लड़की बोलती है कि अरे, ये तो ऑब्वियस है। और एकदम अलग अलग पोजीशन बनाने लगती है मुंह, और कुछ कुछ बोलने लगती है। एमसी बोलता है कि अरे रुक जा, कुछ मत बोलो, और मेरे पास पहले से मेरा यारुकू है। और फिर वो अपना वाइफ के पीछे देखता है, यारुकू उसको एकदम देखते रहती है, और बोलता है कि यारुकू, जो तुम समझ रही हो, जो तुम देख रही हो, वो वैसा नहीं है। तभी यारुकू एकदम कोल्ड ब्लडेड की तरह देखती है और बोलती है कि क्या क्या डिफरेंट है, मैं क्या नहीं समझ रही हूँ। और एमसी सिर्फ उसका शक्ल देख के एकदम घबराने लगता है, बोलता है कि नहीं। तभी नारुको फिर हंसने लगती है, बोलती है क्या तुम मुझे इससे इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? तभी एमसी एकदम घबराने लगता है, मन में सोचता है कि अरे, ये कैसे हो सकता है, मैं इसे जान नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन है। और मन में सोचता है कि अगर मैं इसे नहीं जानता तो इसे जरूर लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और ये जरूर मुझ पे डाउट करते रहेगी हर समय। तभी एमसी अचानक से उसको ख्याल आता है, बोलता है कि सिस्टम, जल्दी से बताओ मुझे कि ये लड़की कौन है। इन सिस्टम आता है, बोलता है कि ये जो है फोरिटा है, और ये एक प्रोफेशनल डीलर है। फिर एमसी बताता है कि हाँ हाँ, ये जो है फोरिटा है, और ये एक डीलर है, इससे मैं गैम्बलिंग खेलता था तब इससे मिला था। फोरिटा की तरफ देख के बोलता है कि राइट फोरिटा। तभी वो जो लड़की रहती है बोलती है कि ओ रोका, तुम इतना ज्यादा डिफरेंट एक्टिंग क्यों कर रहे हो, और मैं तुम्हें बहुत पहले से इंतजार कर रही हूँ।
वैसे भी तुम मेरे बिल्कुल दिल के अंदर घुस चुके हो। तो ये सब सुन के एमसी एकदम अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है कि अरे तुम चुप रहो, ये सब मत बोलो, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को हो जाएगा। तभी उसके तरफ और चिपक के बोलते कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। तभी आरुको बोलते कि हाँ हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखे होंगे। तो फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं जो हूँ हारुको हूँ, इनकी वाइफ। फिर हारुको एमसी से बोलते हैं कि तुम दोनों लगते हो कि बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो। तभी एमसी कुछ बोल ही नहीं पाता है, बोलता है कि हाँ। तो बोलता है कि हाँ हाँ, हम लोग बस जस्ट फ्रेंड है। और एमसी मन में सोचता है कि थैंक गॉड। हारुका कुछ और नहीं समझी। तभी वो लड़की एमसी को बोलते है कि ओ, इसका मतलब तुम चाहते हो कि और हम लोग का रिलेशन अब कोई सीक्रेट नहीं रहा। एमसी की तरफ चिपकते रहती है। तभी एमसी एकदम दूर हल्का हटता बोलता है कि ओ, तुम क्या कर रही हो। एमसी मन में सोचता है कि बाप रे, ये जो वुमेन है बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो आर्टिस्ट दिखाता है कि उन लोग दोनों का जो दिल का धागा है वो काटते रहती है कैंची लेके। तभी वहां से पीछे से वही कार्टून वाला आदमी आ जाता है, बोलता है कि हे, तुम क्या कर रहे हो वहां खड़ा होके, तो कितनी देर बात करोगे, चलो। तभी एमसी का जान में जान आता है, बोलता है कि "ओह, चलो चलो जल्दी", और दौड़ के नीचे उतरने लगता है। तभी वो लड़की एमसी की तरफ एकदम घूर के देखने लगती है। और फिर हम लोग को वही लॉकर रूम को दिखाया जाता है। एमसी जो है कैंडल लेके आगे बढ़ते रहता है। और एमसी फिर नारुको की तरफ देख के मन में सोचता है क्या ये मुझ पे अभी भी ट्रस्ट कर रही होगी। और वही सब बात याद करने लगता है कि वो उस टेंटिकल्स को लकी चार्म समझती है, और रोका उसे इतना सारा झूठ बात बताया था। तो मन में सोचता क्यों रोका क्या करता था, व्हाट द हेल इज डूइंग। और जैसे ही वो ये सब सोच के सांस बोलता है कि "उफ", वैसे ही कैंडल बुझ जाता है। और तभी एमसी बोलता है कि आरुकु, क्या तुम मुझे थोड़ा सा आग दोगी। तो आरुकु कुछ बोलती ही नहीं है, उसको इग्नोर कर देती है। और एमसी मन में सोचता है कि अरे मुझे आग चाहिए। एमसी मन में सोचता है क्या ये मुझे इग्नोर कर रही है। और फिर बोलता है कि ऑल राइट, हम लोग इसी लाइट से ही काम चला लेंगे। मन में बोलता है कि मैन, आज हम लोग बहुत गंदा फंसे। और फिर बोलता है क्या तुम मुझे थोड़ा सा आग दोगी, मेरा फायर बुझ गया है। और फिर आरुका दम झट से पीछे मुड़ती है और सीधे उसके हाथ पे ही मोमबत्ती गिरा देती है, बोलते कि हाँ ये लो। तो उसका एकदम हाथ जल जाता है। उनसे कस के चिढ़ाता है, हाँ हाँ हाँ, ये गरम है गरम है। तभी आरुको बोलते कि ओ, मुझे माफ कर दो, गलती से हो गया। फिर उसको कैंडल देने लगती है। और एमसी मन में सोचता है कि नहीं, ये गलती से नहीं हुआ है, मन में सोचता है। वो हारुको की तरफ देखता है तो उसे एकदम डेविल सा शकल दिखता है उसके बगल में। और उसको देखकर मन में सोचते रहता है कि ये पक्का मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, और मुझे जरूर कुछ एक्सप्लेन करना होगा इसे, लेकिन मैं इसे क्या कहूँ। और जैसे ही ये सब सोचते रहता है वैसे ही हल्का सा हवा का झोंका आता है और आग थोड़ा सा फड़फड़ाने लगता है। तभी एमसी मन में सोचता है कि अरे, यहाँ पे तो हवा नहीं है, तो आग कैसे फड़फड़ा रहा है। तभी फिर उसको कुछ दिमाग में आइडिया आता है और फिर वो मोमबत्ती को इधर उधर चारों कोना में ले जाने लगता है। तभी टैग बोलता है कि हे, तुम इधर उधर क्या कर रहे हो। तभी एमसी मन में सोचता है कि अरे, ये तो अंडरग्राउंड है, तो फिर यहाँ पे एयर का फ्लो कैसे आया। इसका मतलब जरूर कहीं कोई इंट्रेंस है जहाँ से हवा आ रहा है। और फिर जैसे ही वो एक जगह जाता है मोमबत्ती ज्यादा फड़फड़ाने लगता है। और फिर एमसी बोलता है कि यहीं पे तो है। और उस चीज को इधर उधर करके हटाने लगता है और बोलता है कि ओह, मुझसे मूव नहीं हो रहा है, आके मुझे मदद करो। तभी वो टैग बोलता है कि ए, तुम क्या कर रहे हो वहां। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, मुझे इसके पीछे चेक करना है कि क्या है। तभी टैग उसको एमसी को घूर के देखता है, बोलता है कि ब्रूनो, जाओ जाके उसका मदद करो। तभी वो मोटा आदमी आता है ब्रूनो, उस एमसी को धक्का दे बोलता है कि साइड हटो। तो वो एकदम ताकत लगाता है, सीधे उसको एकदम साइड कर देता है। और जैसे ही साइड करता है वहां पे एकदम बड़ा सा गुफा टाइप दिखाया जाता है, छेद। एमसी बोलता है कि मैं जानता था कि यहाँ पे जरूर कुछ सीक्रेट पैसेज है। और टैग को ये देख के एकदम हालत खराब हो जाता है, बोलता है कि व्हाट द हेल, ये क्या है। और एमसी उसको देख के मन में सोचता है कि ओ, यही तो लीड है मेरा आगे जाने का। और गाइस, अभी इसका जितना चैप्टर है मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आगे आएगा तो और भी एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और शेयर और कमेंट भी।